डियर स्टूडेंट्स टुडे आज हमारे को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीरियड्स। तो कल हमने पढ़ा था इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी पढ़ा था कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो लेकिन आज हम पढ़ेंगे साइज़ ऑफ द एटम्स। तो एटम्स का जो साइज़ हम देखेंगे, हम इस वक्त अल्कली मेटल्स देखते हैं। अल्कली मेटल में तो जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट फ्रॉम जब मूव करेंगे इस राइट साइड की तरफ, तो जो एटॉमिक साइज़ होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज़ जो है ये में रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक रेडियस, यानी एटम में कितनी रेडियस होगी, कितना ये बड़ा होगा सेंटर से, इसकी कितनी रेडियस है टुवर्ड द आउटर मोस्ट शेल। तो ये जो है ये डिक्रीज़ होता है फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये रेडियस जो है ये डिक्रीज़ होती है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे सोडियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो 186 है, मैग्नीशियम है 160, एल्यूमिनियम है 143, सिलिकॉन है 118, फास्फोरस 110 एंड सल्फर 104 एंड क्लोरीन की सिर्फ 99 है यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि ये जो सोडियम है इसकी जो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन और एज़ कम्पेयर टू द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। सो एटॉमिक रेडियस इट डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ पे ये जो सोडियम है, सोडियम इज़ द बिगेस्ट एटम, यहाँ पे बिगेस्ट है क्योंकि इस एटम में से ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। और क्लोरीन इज़ द स्मॉलेस्ट क्योंकि इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो सिर्फ 99 है यहाँ पे क्लोरीन का। इसके बाद दूसरा करेक्टर जो आता है यहाँ पे वो मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल्स में, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द मेटालिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज। इन जनरल द ग्रेटेस्ट मेटालिक करेक्टर इज फाउंड इन द एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ ए पीरियड एंड ग्रेटेस्ट नॉन मेटालिक करेक्टर इज फाउंड इन द एलिमेंट्स ऑन राइट साइड ऑफ ए पीरियड। तो यहाँ पे हम सोडियम की बात करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दीज आर द मेटल्स। ये मेटल है, इनकी प्रॉपर्टी अपनी क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो आगे भी हम पढ़ेंगे इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में इनकी प्रॉपर्टीज़। तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल है। उसके बाद सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन नॉन मेटल्स है। सो दैट मीन जो मेटल लिख करके लेफ्ट साइड पे मेटल्स, तो राइट साइड पे नॉन मेटल्स। तो सेंटर में जो सिलिकॉन आता है इसे हम मेटालॉइड कहते हैं। मेटालॉइड बोलते हैं हम जहाँ पे जिस एलिमेंट में करेक्टर्स मिक्स होंगे उसके मेटालिक करेक्टर भी होगा और नॉन मेटालिक करेक्टर भी, तो इसको हम बोलते हैं मेटालॉइड। सो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटालॉइड एंड फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये नॉन मेटल। सो दैट में मेटालिक करेक्टर जब हम एलिमेंट्स की देखते हैं इस पीरियड में, तो यहाँ पे ये जो मेटालिक करेक्टर होता है ये लेफ़्ट साइड पे मेटल्स है और राइट साइड पे आते हैं नॉन मेटल्स। तो बीच में सेंटर में आता है मेटालॉइड। मेटालॉइड वो होता है जिसमें करेक्टर मिक्स होंगे, जिसमें करेक्टर्स मेटल्स के भी होंगे और नॉन मेटल्स के भी। यहाँ पे सिलिकॉन आता है, इसके करेक्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलते हैं। उसके बाद एक और करेक्टर आता है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में हम देखते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीज। जब हम मूव करते हैं ना लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये वेरी रिएक्टिव होते हैं। पहले रिएक्टिव होता है, उसके बाद रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, उसके बाद फिर इंक्रीज़ होती है रिएक्टिविटी। सोडियम ये मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद मैग्नीशियम ये इससे थोड़ा कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव। लेकिन उसके बाद जब सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन इज लीस्ट रिएक्टिव। ये रिएक्शन ज़्यादा तेज़ नहीं दिखाता, ये ज़्यादा मिक्स नहीं होता बाकी एलिमेंट्स के साथ। लेकिन उसके बाद फास्फोरस रिएक्टिव है, सल्फर वेरी रिएक्टिव, क्लोरीन वेरी रिएक्टिव। सो दैट मीन्स पहले जब हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड देन अगेन इंक्रीजेज। सोडियम जो है इसमें ये वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव whereas aluminum is still less reactive. Silicon is chemically least reactive element in the third period. Phosphorus is quite reactive. Sulfur is more reactive whereas chlorine is very reactive atom. ये जो क्लोरीन यहाँ पे है ये वेरी रिएक्टिव है। यहाँ पे सोडियम भी रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी, एल्यूमिनियम। लेकिन जो सिलिकॉन है ये लीस्ट रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता। फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। वो है नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये जो सोडियम होता है जब ये रिएक्शन दिखाता है तो इसका जो ऑक्साइड होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। वो बेसिक होता है यानी वो एल्कलाइन होता है। मैग्नीशियम का एल्कलाइन होता है, एल्यूमिनियम का
तो उसके बाद होता है एल्यूमिनियम एंड जो सिलिकॉन यहाँ पे है। तो ये किसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे, उसी हिसाब से इनका ऑक्साइड का भी नेचर होगा। लेकिन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन जो है ये एसिडिक एक ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। लेकिन सोडियम मैग्नीशियम का बेसिक नेचर होता है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन ये एम्फोटेरिक है। तो लेकिन फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन जो है ये एसिडिक नेचर दिखाते हैं।